और पाकिस्तान के बाद अब हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर। रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमलों को अब 5 सप्ताह हो चुके हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। इसी बीच रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मारने की कई नाकाम कोशिशें भी की है, लेकिन ज़ेलेंस्की इन सभी से लगातार बच रही हैं। मौत को मात देने के अलावा वो यूक्रेन के भी रक्षक बने हुए हैं। तो आखिर ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो अपने देश की सुरक्षा करने में कामयाबी पा रहे? न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिन हो या रात, यूक्रेन पर बम और मिसाइलों की बरसात हो रही है। यूक्रेन की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उसके बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन की राजधानी की पहले घेराबंदी की और फिर हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला करके जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। यूक्रेन की इमारतें जल रही है, खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो अब पुतिन के पंजे से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? क्या अब भी ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या ज़ेलेंस्की के पास पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? इन तीनों सवालों का बस एक ही जवाब है, ज़ेलेंस्की का महाकवच। एक ऐसा रक्षक जिसके अंदर से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के खिलाफ युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर ज़ेलेंस्की की नजर है। रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर खास ब्रह्मास्त्र या कहें कि महाकवच आंख गड़ाए हुए है। पुतिन ने यूक्रेन पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि शहर के शहर वीरान हो गए हैं। लोग अपने घरों को खाली छोड़ करके बाहर भाग रहे हैं, दूसरे देशों में शरण मांग रहे हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़ करके पोलैंड और अन्य देशों की तरफ चले गए हैं। इसके बावजूद न रूस रुक रहा है और न ही ज़ेलेंस्की हार मारने को तैयार हैं। पुतिन को लगता था कि अपनी बर्बादी देखकर ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए वहां की सेना ने एक ऐसा महाकवच बनाया है जहां से बैठकर वो अपने सेना की रणनीति तैयार कर रहे हैं और पुतिन को बराबर की टक्कर भी दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की का महाकवच।
महायुद्ध में ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है? ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। उससे पहले ज़ेलेंस्की के उस महाकवच को देखिए जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। महायुद्ध की शुरुआत होते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सेफ हाउस यानी कि सेना के बनाए एक बंकर में सुरक्षित हैं, जिसके अंदर ही एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसके साथ ही वॉर रूम है। इन दोनों कमरों के अंदर से रूस के खिलाफ युद्ध नीति बनाई जाती है। इन कमरों के साथ ही एक और कमरा है जहां ज़ेलेंस्की अपने खास अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। ये बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होता। दिन भर के माइंड गेम और रणनीति बनाने के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट को 2 ही घंटे सोने का वक्त मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की सिर्फ एक बंकर में ही रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद वो बंकर से बाहर आते हैं और अपने सैनिकों से मिलते हैं। इसके लिए उन्हें बंकर पर बने लोहे के सुरक्षित दरवाजों को पार करके बाहर आना होता है। बंकर इतना सुरक्षित है कि उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले स्नाइपर लगाए गए हैं। तो बंकर के बाहर ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तैनात है। महायुद्ध की शुरुआत में पहले भी अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को मौका दिया था युद्ध को छोड़कर यूक्रेन को पीछे छोड़कर निकल आने का। अमेरिका की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो यूक्रेन के नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा सबसे जरूरी है, सुरक्षित बाहर निकल आइए। लेकिन तब भी ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам в багатьох містах України. इसी बंकर के अंदर से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने में लगे रहे और तो और उन्होंने खुद हथियार उठा लिया। उनके इस एक कदम से उनके सैनिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद तो यूक्रेन के सैनिकों ने कई टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जहाज मार गिराए। Виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни над державою. Це розгублені ज़ेलेंस्की अक्सर अपने वीडियो संदेश देते हैं। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि ज़ेलेंस्की ने दुनिया को गुमराह किया। रूस के राजनयिक का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये नहीं बताना चाहते कि वो कहां हैं, यानी एक तरह से वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। हालांकि रूस के दावों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार खारिज करते आए हैं और मार्च की शुरुआत में ही उन्होंने साफ साफ संदेश दिया था, मैं यहाँ हूँ, मैं छिपा नहीं रहा हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो दुनिया की कई संसद को संबोधित कर चुके हैं। दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसकी वजह है कि वो पुतिन के सामने सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया के कई मुल्क यूक्रेन के लोगों के लिए सहायता भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं और खाना भेज रहे हैं, अपने देशों में शरण दे रहे हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो जेलेंस्की का जोश है, जो पुतिन के सामने हार मानने को कतई तैयार नहीं है। महायुद्ध अब शहरों में दिखाई दे रहा है। गली गली गोलियों का शोर है। कभी रूस कहता है कि उसके कब्जे में कई शहर हैं, तो यूक्रेन दावा करता है कि उसकी सेना का जोर है। यूक्रेन और रूसी सेना के बीच शहर शहर शह और मात का खेल लगातार जारी है। आज की तारीख में यूक्रेन का हर शहर शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है।
एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत के लिए तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रखा है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। यूक्रेन की सरकार ने साल 2014 से ही अपने मेट्रो स्टेशनों को जंग के हालात में बॉम्ब शेल्टर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहां तक कि शहर के मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को शहर के लोगों के लिए रूसी फौजों की बमबारी से बचाने के लिए बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। कीव में सबसे पहला मेट्रो सबवे 1960 में तैयार कर दिया गया था। І сьогодні ще більше, ніж вчора. Наші хлопці і дівчата, усі захисники України, не дали ворогу реалізувати оперативний замисел вторгнення у перший день. Українці демонструють справжній героїзм. Сили протиповітряної оборони України захищають наше небо. Наше українське небо настільки, наскільки це можливо. Авіація ворога підло діє над жилими кварталами і в тому числі в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом, бомбардування, влучення у житловий будинок, пожежа. Все це нагадує перший такий же напад на нашу столицю, який відбувся у 1941 році. व्लादिमीर जेलेंस्की की उपलब्धि ये नहीं है कि युद्ध में वो रूस की शक्तिशाली रेड आर्मी के सामने डटकर खड़े हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि वो जिंदा हैं और अपनी सेना का नेतृत्व एक गुप्त बंकर में रहकर कर रहे हैं। अपने सुरक्षित इसी बंकर से वो कभी अमेरिका के सांसदों से मदद मांगते हैं तो कभी ब्रिटेन की संसद भवन को संबोधित करके यूक्रेन का हाल बताते हैं। इसी बंकर से जेलेंस्की दुनिया से हर वो मदद की अपील कर रहे हैं जिससे उनके देश, उनके लोग सुरक्षित रह सकें। Інших. Війна в Україні стає рутинною, на жаль. Але це правда. Рутинною. Але не для тих, чиє життя під загрозою кожну хвилину. Хто як мешканці нашого міста, наприклад, Маріуполь, більше 3 тижнів у повній блокаді. Без всього. Без життя, без їжі, без води, елементарних медикаментів, без зв'язку. Хто змушений сидіти в підвалах, ховатися,